पूरे देश में अग्निपथ योजना को समर्थन मिल रहा है। हमारे युवा बढ़ चढ़कर अग्निपथ के माध्यम से देश की सेनाओं में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। देश के साथ साथ हमारे सशस्त्र बलों के सैनिकों ने विश्व शांति में भी अपनी भागीदारी निभाई है। भारतीय सेना के 160 जवानों ने दुनिया भर में शांति सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार, आपका स्वागत है रक्षा सूत्र पॉडकास्ट के इस बेहद खास और दिल को छूने वाले एपिसोड में। हमने 2 दिन पहले 78वां इंडिपेंडेंस डे मनाया। एक ऐसा दिन जो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति के जज्बात को और भी गहरा कर देता है। 15 अगस्त का दिन सिर्फ एक राष्ट्रीय त्योहार नहीं, बल्कि ये एक पावन दिन है जो राष्ट्रीय स्मृति को हमारे मन मस्तिष्क में ताज़ा करता है कि किस प्रकार हमारी आज़ादी अत्यंत कठिन संघर्षों, बलिदान और कुर्बानियों से हासिल हुई है। जब हम अपने तिरंगे को आसमान में लहराता देखते हैं, हमारे दिल में उन वीर सैनिकों की तस्वीर उभर आती है जो अपनी जान की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। आज हम उसी जज्बात को लेकर आए हैं आपके पास। आज के दिन हम आपको सुनवाने वाले हैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का एक संदेश जो उन्होंने देश के वीर जवान सैनिकों को दिया है। ये संदेश सिर्फ हमारे वीर जवानों के लिए नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल के करीब है। तो चलिए भारत माता के वीर सपूतों को समर्पित रक्षा मंत्री का ये संदेश सुनते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक, थार के रेगिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व के जंगलों तक, कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में अपने परिवारजनों से दूर रहकर जिस प्रकार अपने भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाया है, उसके लिए राष्ट्र आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से जो स्वतंत्रता हमने अर्जित की, उस स्वतंत्रता को बनाए रखने में आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र उन पराक्रमी महानायकों का सदैव ऋणी रहेगा। उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए मुझे जगदम्बा प्रसाद मिश्र जी की पंक्तियां याद आ रही हैं कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये बात सुनकर कितना गर्व होता है कि आज हमारे जवान इंडिया में ही बने वेपन्स यूज कर रहे हैं। तेजस फाइटर जेट्स हो या प्रचंड हेलीकॉप्टर्स, सभी स्वदेशी हैं और देश के महान उद्यम का हिस्सा हैं। यही है आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब, जहां हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हैं। सशस्त्र बलों के हथियारों, तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम आदि के निर्माण में हम निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार मेक इन इंडिया के तहत यह सुनिश्चित कर रही है कि हमारे सैनिकों के हाथों में भारत में ही बने हथियार रहने चाहिए। हमारे पायलट आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ध्रुव और लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड उड़ा रहे हैं। न केवल जमीन और आसमान, बल्कि गहरे और अनंत समंदर को भी हमने आत्मनिर्भर बनकर फतेह किया है, जिसका उल्लेख रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह गर्व के साथ कह रहे हैं। भारत में ही बनी सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर से हमारे नेवी के जवान समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। हमारे नौसैनिक पूरी तरह से भारत में बनी हुई पनडुब्बियों व विमान वाहक पोतों से हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में देश ने जो सफर तय किया है वो सच में इनक्रेडिबल है। एक वक्त था जब हम वेपन्स और अदर मिलिट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे और आज हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स
रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। एक समय था जब भारत की गिनती केवल हथियार आयातक देशों के रूप में होती थी, लेकिन अब भारत इससे आगे बढ़कर एक एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा है। डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उन्होंने हमारी सेना को और भी मजबूत बनाया है। R&D बजट का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है, जिससे डोमेस्टिक कंपनीज एडवांस टेक्नोलॉजीज बनाने में जुट गई हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व को पहचानते हुए इस बार के केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक हैं। आज हमारी सेनाएं ज़्यादा सक्षम और आत्मनिर्भर हो रही हैं। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन 10 वर्षों में देश का डिफेंस प्रोडक्शन 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। आज भारत का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.25 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। आजादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े मिलिट्री रिफॉर्म्स में से एक अग्निपथ योजना हमारी सेना को वॉर रेडी और यंग बनाने की ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है। इससे हमारी सेना में एक नया जोश भरा है। ये योजना न सिर्फ सेना को मजबूती दे रही है बल्कि देश में नई युवा शक्ति भी निर्माण कर रही है। पूरे देश में अग्निपथ योजना को समर्थन मिल रहा है। हमारे युवा बढ़ चढ़कर अग्निपथ के माध्यम से देश की सेनाओं में शामिल हो रहे हैं। अग्निपथ योजना के पहले 2 बैचेज में 40,000 अग्निवीरों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और अभी आवंटित इकाइयों में तैनाती के अधीन है। अग्निवीरों ने 2 समूहों में रेजिमेंटल केंद्रों और प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण लिया, जिनमें 100 महिलाएं भी शामिल थीं। सेना के लिए सिर्फ स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें दुर्गम स्थानों तक पहुंचा पाना भी जरूरी है, जहां हमारे वीर प्रहरी देश की रक्षा की खातिर जुटे हैं। आइए सुनते हैं रक्षा मंत्री ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या संदेश दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष मार्च में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम के दौरान सेला सुरंग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया और सीमा क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ाएगी। साथियों, BRO का एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है सिंकुन ला टनल, जो निर्माण के उपरांत विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। पिछले माह कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री ने कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। न सिर्फ हमारे सशस्त्र बलों तथा उपकरणों की तेज व कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। नारी शक्ति सरकार की टॉप प्रायोरिटी में है और आर्म्ड फोर्सेस में जो कदम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में उठाए गए हैं, उनका जिक्र भी इस संदेश में आया। सशस्त्र बलों में भी महिला सशक्तिकरण के लिए हाल के वर्षों में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। महिलाओं को भारतीय नौसेना ने जून 2023 से सभी शाखाओं में शामिल करना शुरू कर दिया है। राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस देश के अंदर आने वाली आपदाओं में भी राहत और बचाव कार्य पूरी तत्परता से करते हैं। हाल ही में वायनाड में हुई त्रासदी पर अत्यंत दुख जताते श्री राजनाथ सिंह ने कहा, हाल ही में केरल के वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन हुआ। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस आपदा में कई लोगों की जानें गई, कई लोग घायल हुए, कई लोगों ने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी।
इस दुख की घड़ी में भारत सरकार और देश की जनता वायनाड में आपदाग्रस्त पीड़ितों के साथ खड़ी है। इस भीषण आपदा में जान गंवाने वाले पीड़ितों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, इस अत्यंत भयावह और दुखद आपदा में भारतीय सैन्य बलों ने तत्परता से राहत एवं बचाव कार्य किया। वसुधैव कुटुंबकम को आचरण में उतारने वाला हमारा देश सदैव विश्व शांति का समर्थक रहा है और हमारे सैनिकों ने वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने में भी अग्रणी भागीदारी निभाई है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं भारत सदैव शांति का समर्थक रहा है। भारत ने जहां भी अवसर मिला है वैश्विक शांति को सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के साथ साथ हमारे सशस्त्र बलों के सैनिकों ने विश्व शांति में भी अपनी भागीदारी निभाई है। हमारे सैन्य बलों ने हमेशा से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अभियानों में भी योगदान दिया है। शांति अभियानों में भारत अपने सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में से एक है। भारत ने अब तक विभिन्न शांति अभियानों में लगभग 2,87,000 सैनिकों की सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इन अभियानों में भारतीय सेना के जवानों ने कठिन समय, चुनौतीपूर्ण इलाकों और विपरीत स्थितियों में भी काम किया है। भारतीय सेना के 160 जवानों ने दुनिया भर में शांति सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। और हाँ, सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं बल्कि खेल के मैदान में भी हमारे जवान अपने नायाब प्रदर्शन से राष्ट्र का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक में राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए 117 भारतीय एथलीटों में 24 सशस्त्र बल कर्मियों ने भाग लिया। इन खिलाड़ियों में स्टार जेवलिन थ्रोवर सूबेदार मेजर नीरज चोपड़ा शामिल थे, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाते हुए रजत पदक जीता है। रक्षा मंत्री का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारे देश की आजादी के पीछे कितनी कुर्बानियां छुपी हैं। कारगिल विजय की हाल ही में हमने 25वीं वर्षगांठ मनाई है। रक्षा मंत्री उन वीर सैनिकों को भी नमन करते हैं जिन्होंने मां भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जिन वीर सपूतों ने कारगिल युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर भारत की अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा की है, उनकी शौर्य गाथाएं देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीरों को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। तो आपने अभी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के प्रेरक संदेश के खास अंश सुने, जो देश के हर एक वीर प्रहरी के नाम है, जो भारत माता की रक्षा में हर पल जुटा है। ये संदेश मुझे और आप सभी को ये प्रेरणा और ऊर्जा देता है कि हम इस अमृत काल में देश को विकसित भारत बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सेवी हसन खान द्वारा किया गया है।